पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। भाई अनुराग सिंह जी, डॉक्टर एल मुरुगन जी, अपूर्व चंद्र जी, मयंक कुमार अग्रवाल जी, उपस्थित सभी सांसदगण, स्वराज के रिसर्च में लगे हुए, इतिहास के समंदर में गोताखोरी कर सत्य को जनता के सामने लाने का प्रयास कर रहे सभी रिसर्चर, स्वराज धारावाहिक को बनाने के लिए जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं वो सभी कलाकारगण और आज के कार्यक्रम में उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए कुछ जरूर कहना चाहता हूं। बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है, मगर मेरे मन में बहुत स्पष्टता है। पंडित जसराज जी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान दोनों ने मुझे बताया है निजी बातचीत में कि आकाशवाणी न होती तो हमारा तो अस्तित्व ही न होता। और दूरदर्शन ने भी अनेक विध कार्यक्रमों के माध्यम से समय समय पर देश को झंझोड़ने का काम किया है, देश को संस्कारित करने का काम किया है, भावनाओं को उद्वेलित कर उसको चैनलाइज करने का भी काम किया है और अंततोगत्वा सज्जन शक्ति के संग्रह का भी काम दूरदर्शन ने बहुत तरीके से किया है। आकाशवाणी और दूरदर्शन की स्थापना से लेकर अब तक की यात्रा में आजादी से लेकर आजादी के अमृत महोत्सव तक जो जो लोग जुड़े रहे हैं वो सभी को मैं मनपूर्वक साधुवाद देना चाहता हूं, मनपूर्वक अभिनंदन देना, क्योंकि भारत के भाव की अभिव्यक्ति आकाशवाणी और दूरदर्शन के बगैर संचार माध्यमों में संभव ही नहीं। ये मेरा बहुत, आज मैं इस मंच पर खड़ा हूं, आकाशवाणी भवन में खड़ा हूं, इसलिए नहीं कह रहा, मैं मन से मानता हूं कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं। मित्रों, आज हम सब एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। मैं तो आभारी हूं अनुराग जी का कि उन्होंने मुझे निमंत्रित किया, शायद न करते तो भी प्रेक्षक की दीर्घा में बैठकर मैं जरूर आता, क्योंकि ये कार्यक्रम ऐसा है, इसका अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। आजादी का अमृत महोत्सव मोदी जी के नेतृत्व में हम मना रहे हैं। देश और दुनिया में आजादी का गौरवगान कर रहे हैं। 75 साल में भारत ने जो उपलब्धियां प्राप्त की है उसका भी गौरवगान कर रहे हैं। आजादी दिलाने में नामी अनामी हजारों लाखों लोगों ने तनिक भर का भी विचार किए बगैर अपने अस्तित्व को मिटा दिया। उन लोगों के ऋण का स्वीकार भी कर रहे हैं और साथ ही साथ अमृत महोत्सव से लेकर शताब्दी तक
महान भारत कैसा होगा उसकी रचना के संकल्प भी ले रहे हैं और संकल्प की सिद्धि के लिए पुरुषार्थ का प्रचंड विश्वास भी व्यक्त कर रहे हैं। इसलिए आजादी का अमृत महोत्सव हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं मानता हूं कि भारत यहां से जो छलांग लगाने वाला है उसके बाद भारत को महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। आज इसी कड़ी में स्वराज धारावाहिक का लगभग 75 एपिसोड इसी विषय को लेकर बनाने का उपक्रम अनुराग के नेतृत्व में दूरदर्शन ने हाथ में लिया है। ये बहुत साहसिक कदम है। जो लोग टीम के साथ जुड़े हैं, यहां बैठे हैं, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि बहुत साहसिक कदम है। शायद मैं एपिसोड न देखा होता तो जो अब बोलने जा रहा हूं वो न बोलता, मगर एपिसोड देखने के बाद मैं जरूर कहना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे एपिसोड अभी बनने भी है, इसको लिखना भी है और वो पात्र को पुनर्जीवित कर कर उनके उद्देश्यों को चरितार्थ भी करना है। जहां तक स्वराज शब्द का अर्थ है, कोई यूरोपियन देश के संदर्भ में, पश्चिम के देश के संदर्भ में, अफ्रीकन देश के संदर्भ में स्वराज शब्द का अर्थ शासन की आजादी होता है, खुद का शासन। हम पर कोई शासन नहीं करेगा, हमारा शासन हम खुद तय करेंगे, हम खुद करेंगे। परंतु जहां तक भारत का सवाल है, स्वराज शब्द का अर्थ स्वशासन से तक सीमित नहीं है। स्वराज शब्द अपने आप में संपूर्ण भारत को स्वतंत्र कराने का, संपूर्ण भारत को अपने पद्धति से चलाने का होता है। इसके अंदर स्वभाषा भी आती है, स्वधर्म भी आता है, स्वसंस्कृति भी आती है और अपनी कलाएं भी आती हैं। और ये जब तक सब दृष्टि से स्वराज की भावना से हम नहीं रंगते हैं, भारत सही अर्थ में स्वराज प्राप्त नहीं कर सकता। शासन तो हमारा भाई धीरा करो, क्या कर रहे हो? शासन तो हमारा 75 साल से है, अच्छा ही चला है, बहुत सारी उपलब्धियां ली है। जिस समय जो आया है उन्होंने पुरुषार्थ किया है, देश को आगे बढ़ाया है, सबका सम्मान है। परंतु शताब्दी के वर्ष में हम हमारी भाषाओं को न बचा पाए तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? क्या शताब्दी के वर्ष में हम हमारे इतिहास को आने वाली पीढ़ी तक न दे जाएं तो क्या स्वराज का उद्देश्य प्राप्त होगा? क्या 12-13 हजार साल से एक संस्कृति का धारा प्रवाह बढ़ा है। हमें किसी एनजीओ ने संस्कृति सिखाने की जरूरत नहीं है। स्त्री का सम्मान हो, हम तो पहले से देवी मानकर चलते हैं। बच्चा घर के बाहर निकलता है, माता पिता दोनों खड़े हैं, शायद पिता के पैर नहीं छुएगा, वो मां के पैर जरूर छूकर निकलेगा। अगर हम उसको न बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? हमारी संस्कृति को नहीं बचा पाए तो क्या स्वराज प्राप्त कर लेंगे? और मैं आज यहां युवा काफी बैठे, उनको बताने चाहता हूं, जिन्होंने हम पर शासन किया, उन्होंने हमारी सारी उत्कृष्ट व्यवस्था को तहस नहस नष्ट कर दिया था। वो शासन तभी कर सकते थे जब हमारे जनमानस के अंदर एक हीन भाव लघुता ग्रंथि का निर्माण करें, क्योंकि हर क्षेत्र में हम उनसे आगे थे, उच्च मानवीय मूल्यों में भी आगे थे, शासन के मूल्यों में भी आगे थे। और संपत्ति तो इतनी थी, जब क्लाइव लॉयड पहली बार मुर्शिदाबाद जीते थे, इंग्लैंड के राजा को पत्र लिखा था
कि मुर्शिदाबाद की संपत्ति 136 लंदन जितनी संपत्ति है, ऐसा शहर में आज जीतकर आपके चरण में समर्पित करता हूं। इन्होंने एक मिथक खड़ा किया कि हम अनपढ़ थे। जिस देश ने दुनिया को गीता दी है, जिस देश ने दुनिया को वेद दिए हैं, जिस देश ने दुनिया को जीरो दिया है, शून्य दिया है, जिस देश ने दुनिया को खगोल शास्त्र दिया है, वो कैसे अनपढ़ हो सकता है? कभी अनपढ़ नहीं। पढ़ाई लिखाई की अपने अनुकूल व्याख्या कर कर हमें अनपढ़ कह दिया। ये कहते थे भारत में स्त्रियों का सम्मान नहीं है। हमारे उपनिषदों ने कहा था कि जहां स्त्री खुश होती है वहीं देवों का वास होता है, अन्यथा देव रूठ कर चले जाते हैं। उन्होंने कहा हम गरीब थे, संपत्ति लूटने तो वो आए थे, राज तो बाद में करा। अगर गरीब थे तो वहां से इतने समुद्री तूफान झेलते झेलते यहां क्यों आए थे? अनेक प्रकार के हीन भाव, हमारी भाषाओं के लिए हीन भाव खड़ा किया, हमारी संस्कृति के लिए किया, हमारी शासन करने की क्षमता के लिए हीन भाव खड़ा किया। अनेक प्रकार के हीन भाव जनमानस में घर करने का काम इन्होंने किया है। और मैं मानता हूं ये स्वराज धारावाहिक का उद्देश्य हरेक हीन भाव को, हरेक लघुता ग्रंथि को, जनमानस की लघुता ग्रंथि को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना होना चाहिए। तभी जाकर हम स्वराज के उद्देश्यों को सिद्ध कर सकते हैं। वैसे तो मुझे भी समय देना चाहिए था, मगर मैं नहीं दे पाया, इसका मुझे आज मलाल भी है। मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार भी करता हूं। अनुराग भाई ने 2-3 बार मुझे कहा था, मगर मैं बैठ नहीं पाया। 75 सप्ताह का ये स्वराज का सीरियल, यहाँ उसकी टीम बैठी है। मैं उनको कहने जा रहा हूं कि सभी भारतीय भाषाओं में अनुवादित होने वाली, सभी भारतीय भाषाओं में दिखाए जाने वाली है। अगर इस सीरियल के माध्यम से, इस एपिसोड्स के माध्यम से जनमानस का लघुता ग्रंथि दूर करने में अगर हम सफल होते हैं, तो मैं मानता हूं आजादी के अमृत महोत्सव की ये सबसे बड़ी उपलब्धि होने वाली है। पात्र तो ऐसे ही है, मगर पात्र को संवाद लिखने वाले, इसका चित्रण करने वाले, इसको दिग्दर्शन करने वाले अगर स्पष्टता के साथ भावों को रखते हैं, तो मुझे लगता है मन बदलने में हम कहां थे, कितने बड़े थे। और आज मैं जो युवा बैठे हैं उनको कहना चाहता हूं, जो अपने इतिहास में से अच्छी चीजों का गौरव नहीं करते हैं, अपने इतिहास को समझकर इतिहास पर अभिमान नहीं करते हैं, इतिहास का गौरव नहीं दिल में बसाते हैं, वो कभी भी महान भविष्य की रचना नहीं कर सकते हैं। महान भविष्य अगर देश का बनाना है तो हमारे महान इतिहास का हमारी युवा पीढ़ी में गौरव खड़ा करना पड़ेगा। और इस स्वराज वो गौरव खड़ा करने की एक प्रक्रिया है। यहां पर रानी अबक्का, बक्सी जगबंधु, तिरोध सिंह, सिद्धो कान्हो, शिवप्पा नायक, कान्होजी आंग्रे, तिलका माझी, कई सारे ऐसे लोग जो अपने आप को बहुत बड़े व्यक्ति के नाते जीवन जिए हैं। अपने आप बड़ा होने का अर्थ उनको मालूम था। बड़ा होने का अर्थ बड़े बड़े महल और गहने पहनकर महालय में रहना नहीं है, मन से बड़ा होना, उद्देश्य बड़ा होना, वो उनको मालूम था और उन्होंने जीवन इस तरह से जिया है। ऐसे 75 एपिसोड का जो यहाँ पर धारावाहिक चल रहा है, मैं बहुत मन के साथ शुभकामनाएं देता हूं कि धारावाहिक हमारे युवाओं को झंझोड़ कर रख दे, हमारे युवाओं के मन में हमारे इतिहास पर गौरव पैदा करे और एक लघुता ग्रंथि जो अनेक सालों से खड़ी करने का प्रयास किया है, उसको छिन्न भिन्न कर कर महान भारत की रचना की दिशा में हम मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। यही प्रभु प्रार्थना और यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।